ठीक है, ऑन कर दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, यही तो बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों भाई? इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये पढ़ा था आपने। इसमें केवल कहाँ पर हम लोग फ्लोरिनेशन में बात आई थी कि ये F2 से रिएक्शन नहीं कराते हैं, उसका रीजन बता दिया था, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। दूसरा आयोडीनेशन जब कराते हैं तो हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ना कोई यूज करते हैं, HiO3 या HNO3 कोई भी यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो जो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा, अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। गुड यील्ड अगर चाहिए है उसकी तो इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मेथड हमने क्या बताया था? फ्रॉम एल्कीन्स, क्यों ये बताया था ना, यहाँ तक पहुंच गए थे ना। एल्कीन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो कैसे करते थे? एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते थे? HX से कराते थे ना, और लिखा क्या था? R सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एल्कीन, और ये एल्कीन है कि एल्कीन है? लिखते यही, कैसी बात कर रहे हैं? एल्कीन की बात कर रहे हैं तो RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और इसकी क्रिया किससे कराते हैं? HX से। क्या देगा? कैसी रिएक्शन देगा ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड मतलब बाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो एक बैलेंस इसकी खाली होगी, एक इसकी खाली होगी। HX में से एक H एक कार्बन से जुड़ेगा और X दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, यही ना। तो अब कौन कहां से जुड़ेगा इसकी बात आती थी, ठीक है ना। R सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ये कवर नहीं हो रहा होगा ना वीडियो में, क्यों भाई? क्वेश्चन आज देंगे हम आपको, क्वेश्चन नोट करके लाए, क्वेश्चन कराएंगे जो पढ़ाया है। R सीधा लिख दीजिए जिसमें समझ में आए, CH डबल बॉन्ड CH2 और HX, it will give CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बैलेंस इसकी खाली, एक बैलेंस इसकी खाली, यही होगा ना। बॉन्ड टूटेगा ना ये, और एडिशन होगा किसका? HX का। अब H कहाँ जुड़ेगा, X कहाँ जुड़ेगा, बात इसकी है, क्यों भाई? तो ये अब लिख दिया, अगर हम ये यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया, तो ये होगा कि CH3 CH H CH2 X, ये प्रोडक्ट बनेगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा, बात इसकी है। एडिशन तो इसमें भी हो रहा है ना, डबल बॉन्ड से ये पाई बॉन्ड टूटा, एक X इधर लग गया, H इधर लग गया, एडिशन हो गया HX का, नहीं हो गया? यहाँ भी ये प्रोडक्ट बन रहा है, तब भी एडिशन हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला नहीं। मतलब H कहाँ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के नंबर कम है, बात पूरी हो गई। कैसे? यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ कम है, ज्यादा है, वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा। और X कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम, ऐसा। हाँ सर, उसमें स्टेबिलिटी लगेगा। पढ़ा चुके हैं, देखिए उस दिन हमने डिस्कस किया था, भूल गए आप लोग। एक्चुअल में इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होगी? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा इसमें? कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं बनेगा?
रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जब इसकी मैकेनिज्म लिखोगे आप तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है ना। मैकेनिज्म बताओगे? चलिए मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा, अभी आपकी बात तय हो जाएगी। अभी तो उल्टा सीधा बता रहे हैं। क्या होनी चाहिए मैकेनिज्म में? HX टूटेगा, क्या देगा? H पॉजिटिव और X नेगेटिव, यही होगा ना। ठीक, H पॉजिटिव क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसका CH3 CH डबल बॉन्ड ये बता चुके हैं, लेकिन आप लोग तुरंत बताते नहीं है, फिर भूल जाते हैं। अभी एक दिन गैप हुआ है केवल। प्लस H पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन? दो तरीके, एक तरीका ये है H के जुड़ने का और एक ये है और दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तरीका क्या है कि H जुड़ेगा तो यहाँ पर हाइड्रोटिक बॉन्ड फिजन होना है, हाइड्रोटिक बॉन्ड फिजन, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्रिएट हो। क्रिएट कैसे होगा कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन एटम द्वारा ले लिया जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कार्बन ले ले दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो टूटा है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? ये कार्बन ले ले। तब क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है उससे कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, यहां पर हम जोड़ दें तो क्या बना? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसी स्पीसीज बनी जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, एक ही बात है। ठीक है, और चूंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है? सेकेंडरी कार्बन पर है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हो गया ना। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें ये भी हो सकता है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ना ले करके ये भी ये ले तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये भी करके देख लें। तो दूसरा क्या है? ये अगर नहीं हो रहा है, दूसरा तरीका क्या है? अगर ये ले लेता है तब क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH पर नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड CH2 तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब H कहाँ जुड़ेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो ये क्या बना? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। विच वन इज मोर स्टेबल? आप जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन किसके थ्रू होगी? मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होगी। यानी कि इसमें क्या होगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस पाई बॉन्ड के, वो कौन सा लेगा? ये कार्बन लेगा, जिससे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। ये नहीं होगा, ये नहीं लेगा। ठीक है, और क्या बनेगा आपका? रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बनेगा, और ये बनेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? X माइनस इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH पर X और CH2 और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है ना, यही ना, क्लियर? तो इसमें HX का हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड, जो डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन हैं, उनमें से एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड से जो एल्कीन है आपका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उसके डबल बॉन्ड से जो कार्बन एटम जुड़े हैं उसमें से एक कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है और दूसरे के पास 1 हाइड्रोजन है ना। और हम देख क्या रहे हैं? रिजल्ट जो मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, उसमें
HX का H उस कार्बन से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। नहीं जुड़ रहा है, इससे जुड़ा ना H, जहां पर 2 हाइड्रोजन थे। और X किससे जुड़ रहा है? डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन से जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। यही तो हुआ, क्यों भाई? यही हो रहा ना? क्लियर है ये बात? तो इससे कंक्लूजन निकाला मार्कोनिकॉफ ने। क्या किया उन्होंने? सीधा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू चल रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये है कि जो मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उसी के थ्रू उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना? उसके हिसाब से तो कहाँ जुड़ना चाहिए? H, इसी कार्बन पर जुड़ना चाहिए। ऐसे कई आप सबस्टेट एल्कीन ले लीजिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और रिएक्शन कराएंगे तो हर केस में आपको क्या मिलेगा? HX का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े जो 2 कार्बन एटम है उनमें से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो आप कंप्लीट करिएगा बात को अपनी। आप लोग बोले HX का H उस से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, उससे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। बात पूरी नहीं हो पा रही, हम तो समझ गए थे, लेकिन आपको पूरी बात बोलना है कि डबल बॉन्ड से जुड़े जो कार्बन परमाणु हैं उनमें से उस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ेगा HX का, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, और जिस पर कम है उससे कौन जुड़ेगा? X। ये किसने निष्कर्ष निकाल दिया? मार्कोनिकॉफ ने। तो उसको बोल दिया मार्कोनिकॉफ रूल। और वो एक्चुअल में सार किसका है? वो उन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म से ही वो कंक्लूजन निकाला है। ये जो लाइन निकाली है वो कहां से निकाली? उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो उसको आप लोग शॉर्ट में हम लोग बोलने लगे कि जो अगर हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की HX से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या होगा? एडिशन होगा जो, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है, और X उससे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, उस कार्बन से जुड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब यहीं पर HX की जगह हम क्या ले लें बेटा? अब बताना आप रिएक्शन में फटाफट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम लेते हैं HCl HI और HBr, ये ले लिया आपने, ठीक है? और प्रोडक्ट ये सबस्टेट वही लिखेंगे, C अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोडक्ट बताइए सब में क्या बनेगा? लिखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। CH3 CH CL CH3, यही ना? और बताइए CH3 CH और CH3, इसमें CH3 CH I, उल्टा कर दिया, यहाँ I करें, यहाँ पर Br करें, CH3, ठीक है? सही है ना? ठीक। इसके बाद इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो यही होगी। इन सभी तीनों रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकेटाइन होगा। और इस तरह की एडिशन को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें पहले कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। फिर कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पहले जिसका एडिशन होगा उसी के नाम बेस पर नाम रखेंगे आप। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव पहले ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड में, है ना? इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। इज इट क्लियर? ठीक। अब देखिए रिएक्शन यही है, दूसरी चीज लिख रहे हैं, रिएक्शन यही है। इसमें हम चेंज क्या कर रहे हैं? यहां पर ROOR, ये परऑक्साइड ले लिया, ठीक? ये ले लें, या हम ले सकते हैं C6H5 बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5COO का ट्वाइस है ना, बेंजोइल परऑक्साइड। तो बेंजोइल परऑक्साइड ले लें या क्या ले लें? जनरल ले लिया
O O R, पेरोक्साइड लिंकेज है इसलिए पेरोक्साइड है। इसकी भी स्ट्रक्चर लिखो, क्या लिखोगे? आर की जगह क्या ले लिया? CH5 C6H5 सॉरी, आर की जगह क्या ले लिया? C6H5, फिर C6H5 CO, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड, फिर C6H5। यही तो स्ट्रक्चर है इसकी। C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। नहीं होगा तो पेरोक्साइड इसमें भी ले लें हम, यहां भी हम क्या ले लें? पेरोक्साइड ले लें, यहां भी पेरोक्साइड ले लें। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अब बताइए, पहले हमने पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं कराई थी। हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और उसकी रिएक्शन इससे कराई, HCl से, HI से, HBr से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो किसके अकॉर्डिंग मिला? मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिला, नहीं मिला? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिला। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु में से उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा HX का जहां हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा हो, और X वहां जुड़ेगा जहां कम। ठीक है ना? ये मार्क, तो जो आपको प्रोडक्ट मिले थे वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मिले थे। ठीक है ना? अब हमने क्या किया है? रिएक्शन वही है, रिएजेंट HCl HI HBr, केवल चेंज क्या किया? रिएक्शन को अब हम करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है? तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताएं, क्या लिखे आप? ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना? ध्यान से समझ लेना। क्या मिलेगा भाई प्रोडक्ट? लिखते हैं बोलो। CH3 डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया। अब ये बता दो कि हम कहाँ H जोड़े कहाँ X जोड़े? बेहतरीन है ना? Cl कहाँ जोड़े और H कहाँ जोड़े? डबल बॉन्ड था, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एडिशन होना है ना? तो एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Cl जुड़ेगा। एडिशन रिएक्शन है कि नहीं है? है ना? क्या लिखते हैं हम? प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ लिखो क्या? क्या लिखते हैं? Cl, यहाँ H। चलिए इसमें जो बताओगे लिखते जा रहे हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। क्या लिखते हैं? यही सेम, CH3CH सिंगल बॉन्ड I, CH2 और H। इसमें CH3 CH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2 और Br। अंतर क्या आ रहा देख रहे हैं? अच्छा ये बताओ, सही लिखा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन सेम, HCl HI HBr HX ही लिया है। यहाँ पेरोक्साइड लिया, यहाँ पेरोक्साइड लिया, यहाँ पेरोक्साइड लिया। यहाँ ये कशिश का कहना है कि ये प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट रिएक्शन में, सेकंड में ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब वही प्रोडक्ट मिलेगा जो इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड था, वही मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी। लेकिन कशिश कह रही है थर्ड रिएक्शन जो है, इस केस में जो प्रोडक्ट पहले मिल रहा था
वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यही ना, क्यों भाई, सही है? सही है उसकी बात, पढ़ा रहे हो, चूंकि हमने कौन अभी पढ़ाया है आपको, इसलिए आपसे डिसाइड करवाना ठीक नहीं, लेकिन उसने जो कहा वो सही है, ठीक है ना। तो ये क्यों है इसकी बात कर ले रहे भी हम, लेकिन ये दिमाग में बैठा लीजिए क्या कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन आप कराएंगे हैलोजन एसिड से HX HCl HI, तो इसके केस में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे, लेकिन HBr के केस में अलग मिलेंगे। HBr के केस में प्रोडक्ट उससे डिफरेंट, मतलब ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, HX का हाइड्रोजन उससे जुड़ना चाहिए जहां डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा है, तो वही हो रहा है इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मिला ये, क्यों भाई? दूसरा वाला भी किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ा है, HX का हाइड्रोजन वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और X कहां जुड़ा है, यानी कि Br कहां जुड़ा, जहां डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट हुआ है, यानी कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिल रहा है, नहीं है? तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो किसके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिल रहा है ना। क्यों, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये मिल रहा है आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब इसकी मैकेनिज्म भी वही होगी, यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट उसमें क्या बनेगा, कार्बो कैटायन ही बनेगा, है ना। और यहां पर कार्बन आयन नहीं बनेगा, यहां पर जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, किसमें, HBr के केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बो कैटायन, लेकिन HBr और पेरोक्साइड जब एक साथ होंगे तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। फ्री रेडिकल एडिशन होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। और इसलिए जो प्रोडक्ट मिलेगा होगी अभी भी रिएक्शन किसके थ्रू, कॉन्सेप्ट तो वही है, रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू अ मोस्ट स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये तो तय है, अभी करके देखते हैं ना इसको हम। अभी भी जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो भी उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा जो मोर स्टेबल होगा, और यहां भी प्रोडक्ट जो बना है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है जो मोर स्टेबल है, लेकिन यहां रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकैटायन, यहां पर फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। तो पहले तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए क्या कि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन अगर हम HCl HI से कराएंगे, HF से कराएंगे, तब भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। लेकिन अगर यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम HBr से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लें, है ना, तो क्या होगा, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह फ्री रेडिकल एडिशन होगा, फ्री रेडिकल का रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा, इज इट क्लियर। और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि
डबल बॉन्ड से जुड़े ऐसे कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उसी पर जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा। उल्टा हो गया उसका। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये हुआ क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ है? पेरोक्साइड के कारण हुआ है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा हेरास इफेक्ट भी बोलते हैं। हेरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। और जो प्रोडक्ट मिलेगा इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि HX का हाइड्रोजन, HBr का हाइड्रोजन, ये केवल HBr और पेरोक्साइड के बीच जब दोनों प्रेजेंट होंगे तभी ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। HCl और पेरोक्साइड है तो उसमें नहीं प्रभाव पड़ रहा है। HI और पेरोक्साइड है तो भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस बात को भी हम लोग डिस्कस कर लें ना, क्यों? तो इसका एक लाइन में याद रखिए आप, इसकी डिटेल में अगर आप जाएंगे, इसकी मैकेनिज्म अभी हम बता रहे हैं आपको, है ना। उसको बता दें फिर हम इस पे आएंगे कि भाई यहाँ भी तो पेरोक्साइड लिया है, यहाँ भी तो पेरोक्साइड लिया है HCl और HI के केस में, लेकिन उसमें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं मिला हमें प्रोडक्ट। यहाँ क्या ऐसा हो गया? यहाँ ऐसा क्या है HBr के केस में कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल रहा है। इसकी बात अब हम करते हैं। पहले इसकी मैकेनिज्म की बात कर लें। इसकी मैकेनिज्म की किसकी? इस रिएक्शन की, जिसमें कि प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिल रहा है और रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल, ठीक है ना। इनकी तो मैकेनिज्म पता ही। तो क्या होगी इसकी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। तो इसमें पेरोक्साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। R O सिंगल बॉन्ड O R, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा? होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं ने, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन परमाणु, ये अपना ले लेगा। होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन, R सिंगल बॉन्ड O एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्यों भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब R O फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। क्या देगा? यहां भी होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या मिलेगा? R O और H से जुड़ जाएगा, क्या मिल जाएगा? Br फ्री रेडिकल, ठीक है। अब Br फ्री रेडिकल जो बना है वो अब इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना। क्या लिखोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन Br फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होगा। दो ही पॉसिबिलिटी यहां भी वैसी बन रही है ना, दो, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब Br ये कहाँ पे जुड़ेगा ये तय करना है हम लोग। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये इसकी चीज बनेगी CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। आफ्टर होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन ये सिचुएशन होगी, तो इस पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Br इससे जुड़ेगा कि इससे जुड़ेगा? आप तय करो किससे जुड़ेगा। अगर इससे जुड़ता है, Br इससे जुड़ता है, तो क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, यही बनेगा ना। और यहां पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां जुड़ जाता Br, अगर यहां जुड़ता तो CH3 CHBr और CH2 ये फ्री रेडिकल बनता है। ये कैसा फ्री रेडिकल है? 2 डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। कॉन्स्टेबल है, यानी कि ये बनेगा।
ये बनेगा ना, यानी कि बी आर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, जहां जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ जुड़ने से मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट का हो रहा है। और रिएक्शन कैसे होगी? थ्रू मोर स्टेबल रिएक्शन, चाहे वो फ्री रेडिकल हो चाहे जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो, हमेशा क्या होगा? मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड करती है ना। तो ये इसके थ्रू नहीं करेगी। अगर बी आर यहाँ जुड़ जाएगा तो हमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिलेगा, है ना। अगर बी आर यहाँ जुड़ रहा है तो हमें 2 डिग्री, तो रिएक्शन क्या होगी? 2 डिग्री फ्री रेडिकल के थ्रू, है ना। तो बी आर यहाँ जुड़ जाएगा, ये बनेगा। फिर फर्दर आगे का स्टेप को आप बता दोगे, क्यों भाई? अब क्या हो फिर? बोलो आगे क्या करें? नहीं, अब ये एक स्टेप ये हो गया। अब फिर सुनो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये फ्री रेडिकल, ये HBr से रिएक्ट करेगा, HBr से रिएक्ट करेगा तो इसमें फिर बॉन्ड फिजन, H निकलेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, Br फ्री हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3। देखो H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बनेगा। H फ्री रेडिकल इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर H, और सिंगल बॉन्ड CH2 और Br तो यहाँ जुड़ा ही था, प्लस Br फ्री रेडिकल, यानी कि एक रिएक्शन ये और दूसरी रिएक्शन ये। तो पहले ये होगा होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेंगे, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट HBr से रिएक्ट करके क्या देंगे? Br फ्री रेडिकल, और Br फ्री रेडिकल फिर सबस्ट्रेट से ये रिएक्ट करके क्या देगा? ये फ्री रेडिकल देगा सेकेंडरी, और ये फ्री रेडिकल फिर HBr से रिएक्ट करेगा, ये देगा, फिर Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा? अटैक करेगा, यानी कि रिएक्शन A के बाद रिएक्शन B के बाद फिर A के बाद B, तो प्रोपेगेशन स्टेप है ये इनिशिएशन स्टेप था, है ना। ये कौन सा है? प्रोपेगेशन। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक सारा का सारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसमें? ये अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक चलती रहेगी। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिला इसमें? ये मिला कि नहीं मिला? ये मिलेगा। और इस प्रोडक्ट में क्या देख रहे हो आप कि HBr का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु के उस कार्बन परमाणु से जुड़ रहे हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, वहां जुड़ा है। और XBr कहां जुड़ा है? जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है ना। क्लियर? तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना, A और B वाली रिएक्शन, इसकी बात कर लें हम लोग। तो इसमें रिएक्शन A रिएक्शन B, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें HCl, HI और HF के केस में जब बात करोगे आप, तो उसमें एक स्टेप एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। लेकिन HBr के केस में जब आप बात करोगे तो इन दोनों रिएक्शन में क्या है? ये एक्सोथर्मिक, दोनों ही रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है। ये दोनों स्टेप कैसे हैं? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन A रिएक्शन B दोनों एक्सोथर्मिक हैं, जबकि HI, HCl, HF के केस में ये दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं है। एक एक्सोथर्मिक है तो एक एंडोथर्मिक है ना। इसमें दोनों एक्सोथर्मिक, इसलिए केवल HBr और पेरोक्साइड जब दोनों उपस्थित होते हैं तो उसी केस में हमें इस तरह का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। HBr के अलावा HCl, HI, HF अगर लेके चलेंगे तो हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, केवल HBr के केस में ही मिलेगा। जब HBr के साथ क्या होगा? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड उपस्थित होगा तो हमें प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। HF, HCl, HI के केस में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें ये जो दो स्टेप है वो दोनों
एक्सोथर्मिक नहीं है, केवल इसी केस में HBr के केस में ही दोनों एक्सोथर्मिक है। स्टेप इतना याद रखिए इसमें, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही ऑप्शन में आएगा कि कारण क्या है। ठीक है ना, क्लियर। अब आती है बात, हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। एक तो ये समझ में आ गया, और कभी भी देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कार्बोकैटायन के थ्रू हो रही है रिएक्शन तो वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, और रीअरेंजमेंट अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो भी फेल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया भी हमने एग्जाम्पल, शायद नहीं दिया, देख लीजिए, दिया है ना, दे चुके हैं ना एग्जाम्पल। तो आप ये दिमाग में क्या रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है, तो वहां पर संभावना हो सकती है कहीं पर कि रीअरेंजमेंट हो, हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, इस तरह की हो सकती है शिफ्टिंग। अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वो फेल कर जाएगा। वो तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ फेल करेगा, जहाँ रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट कहाँ हुआ, कार्बोकैटायन रिएक्शन यूनिट अगर इन्वॉल्व है तब। फ्री रेडिकल है तो वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आती है बात, एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बताइएगा क्या बनेगा प्रोडक्ट है, कि थोड़ा और भुला दें तब इसके बाद दें क्वेश्चन, मिटा दें इसको, कुछ भुला दें, क्यों? इसके बाद चलिए कुछ रिएक्शन और लिखते हैं। इतना कंठस्थ हो गया भैया, लर्न हो गया नहीं, रट गया? चलो, कल भी थोड़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में, फिर हो गया, तो अब याद हो जाना चाहिए। ये लिखते हैं भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, और प्लस Cl2 लिख देते हैं यहाँ है, और लो टेम्परेचर या एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एल्कीन की ही बात की हमने यहाँ, HX की जगह हमने क्या ले लिया, Cl2, हेलोजिनेशन करा रहे हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर करा रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर, या टेम्परेचर कम है, हाई टेम्परेचर नहीं है। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH CH2, एक बैलेंस इसकी खाली, एक बैलेंस इसकी खाली, क्यों? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, एडिशन रिएक्शन हुई, हुआ ना, एडिशन रिएक्शन हुई। ठीक, अब हम दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस Cl2 भी लिखते हैं, लेकिन अब हाई टेम्परेचर या सनलाइट ले लेते हैं, है ना, या इन प्रेजेंस ऑफ हीट लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। वो लो टेम्परेचर था, नॉर्मल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की बात कर रहे थे। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर हाई कर दिया, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ठीक, यहाँ पर फ्री यहाँ पर होमोलिटिक कॉन्फ्यूजन नहीं था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, एडिशन रिएक्शन हो रही थी। अच्छा,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सर वो बनेगा क्या, हमें तो प्रोडक्ट बताइए पहले। मैं इतना भर बता दूं, आप इतना याद हो तो, नहीं तो हम बताते हैं कि एडिशन रिएक्शन ही होगी कि नहीं होगी। ये तो एडिशन रिएक्शन है। एट हाई टेम्परेचर Cl2 से अब रिएक्शन कराएंगे इसका एल्कीन का, तो एडिशन रिएक्शन ही होगी या नहीं होगी। एडिशन रिएक्शन वो नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी सर, हाई टेम्परेचर है। नहीं होगी एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसे दोनों रिएक्शन लिख दी हमने, अंतर कहाँ किया, केवल हाई टेम्परेचर पे अगर नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर या लूम टेम्परेचर पर रिएक्शन ये करा रहा है, हेलोजिनेशन करा रहा है एल्कीन का, तो आपको एडिशन रिएक्शन मिलेगी। केवल क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो फिर एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है ना, और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, याद आ गया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, एलाइलिक क्या होगा इसमें, C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से जुड़े जो कार्बन परमाणु है उनके बगल वाले कार्बन परमाणु यानी कि एडजेसेंट, निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर, यही एलाइलिक कार्बन है ना, एलाइलिक कार्बन यही है ना, इसी को अल्फा कार्बन भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। तो एलाइलिक फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा ना, कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा, तो ये एलाइलिक कार्बन या अल्फा कार्बन ये, तो इस पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तभी तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि इस कार्बन से जुड़े जो परमाणु है उसमें से किसी एक परमाणु को हटाएगा कोई एक और दूसरा जुड़ेगा, तब तो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो इसका H हटा करके एलाइलिक कार्बन का H हट जाए और Cl जुड़ जाए, और एक H जो निकला है वो इस Cl से मिलाकर क्या बना दें, HCl। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। और लिखते हैं हम, रिएक्शन बताना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ये, और देखिए मिटा दे इसको, साफ कर दे। तो ये याद रखिए क्या लिखना है आपको इसमें, कि अगर हम अनसिमेट्रिकली एल्कीन ले रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं और इसमें हेलोजिनेशन कराएंगे, लो टेम्परेचर पर कराएंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, और जनरली होता यही है, एल्कीन सामान्यतः क्या होता है, एडिशन रिएक्शन ही देगा। डबल बॉन्ड है तो निश्चित है वही बॉन्ड टूटेगा, उसी पर कोई आगे जुड़ेगा, तो उसका नेचर है क्या, एडिशन रिएक्शन देना, तो उसका नेचर ही है। लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ये एडिशन रिएक्शन देकर के उसके नेचर में नहीं है, लेकिन यहाँ हो रहा है ऐसा, है ना। तो किन परिस्थितियों में ये एल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार लिखते हैं, जरा बताना, इसी को लिखा रहने दे रहे हैं, यही लिखा रहने दे रहे हैं, और NBS, NBS इसका मतलब है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है।
और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ हीट या हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शन कराएंगे हम इससे NBSC, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ CH3 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर एक्स ना लिख के यहाँ लिख दीजिए। तो प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें भी एलाइलिक और बेंजाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, है ना? अच्छा, ये लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और SO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट, है ना? और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रखें, कोई चीज कंडीशन रखें, तब इसमें सर वो सब्स्टिट्यूशन होगी सर इसमें भी बेटा सब्स्टिट्यूशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन टीम रिएक्शन है ना, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होगा। ये ब्रोमीन को ब्रोमिनेशन के लिए, ब्रोमीन जोड़ने के लिए सबसे उपयोगी है, और ये Cl को जोड़ने के लिए उपयोगी है, Cl से सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, है ना? और ये भी कर सकते हैं आप रिएक्शन, इससे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये होगी कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? NBS का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग? प्रोडक्ट को बता दीजिए, क्या लिखते हैं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और CH के ऊपर ब्रोमीन, ये बनेगा। तो एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, ब्रोमीन ने H को हटाया और Br जुड़ गया। इसके केस में क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा? क्लियर? अब इसकी बात करें, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है जानते होंगे आप लोग, है ना? बनता कैसे है, ये करता क्या है इस रिएक्शन में? एक्चुअल में एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड क्या करता है, सर वो ब्रोमीन प्रोवाइड करता है, लेकिन ब्रोमीन जो देता है ये उसका अमाउंट या कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लो कंसंट्रेशन में ब्रोमीन देता है, और लो कंसंट्रेशन में ब्रोमीन देने के कारण ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है, एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता है। ब्रोमीन की कंसंट्रेशन लो होने के कारण ही ये, अब लो कंसंट्रेशन कैसे मिलती है इसकी बात करें हम लोग, क्यों भाई? और सेम इसके साथ भी वही कंडीशन है, SO2Cl2 भी क्या करता है? क्लोरीन प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी, ठीक है? इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब NBS की बात कर लें कि ब्रोमीन कैसे प्रोवाइड करेगा, है ना? तो सक्सिनामाइड बना कैसे हुआ? सक्सिनिक एसिड का नाम सुना है ना? उसी से बना होगा सक्सिनामाइड, पांडे जी बताएंगे। चलो मिटा दे, इसको साफ कर देना, ठीक। ये पॉइंट वाइज नोट करते जाना बेटा, है ना? जिन चीजों में हमें जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, उनको विशेष तौर पे याद रखिए आप। बाकी तो जो आपको कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, आपको पता भी है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इन पर बार बार रिवीजन की जरूरत है, इन पॉइंट्स पर, है ना? हाईलाइट करिए, इसमें लिख लीजिए कि बार बार इसको पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में तुरंत रिएक्शन देखें, याद आए कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है ना? सक्सिनामाइड का सूत्र बताओ पांडे जी, सक्सिनिक एसिड का क्या? CH2 सक्सिनामाइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर C सिंगल बॉन्ड इसका डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H। सक्सिनिक एसिड नहीं, सक्सिनिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल एक निकल जाए, एनहाइड्राइड में क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड से वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल जाए तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। इससे अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो क्या बनेगा? CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O O O प्लस क्या प्लस H2 H2O। O। एनहाइड्राइड बन गया ना एसिड का। अब इस एसिड का जो एनहाइड्राइड मिला है इसकी रिएक्शन NH3 से करा दीजिए, अमोनिया से। तो अमोनिया के ऐसे समझ लो आप, अमोनिया के दो हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से मिलके H2O बना देंगे और NH जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N और H। दिस इज सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड ये क्या है? सक्सिनिमाइड। ठीक, अब इस सक्सिनिमाइड की रिएक्शन हम किससे करा दें? ब्रोमीन से करा दें। ठीक, ब्रोमीन से करा दें तो Br एक H के साथ HBr बना देगा और एक Br इससे जुड़ करके CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N Br प्लस HBr। Br2 मिलते हैं, है ना। ये रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा, समझना आप। ये क्या बन गया? N ब्रोमो, नाइट्रोजन से जुड़ा है ब्रोमीन इसलिए लिख रहे हैं N ब्रोमो, मतलब ब्रोमीन जुड़ा है किससे? नाइट्रोजन से, ना कि कार्बन से, इसलिए लिखा है N ब्रोमो। और किससे? सक्सिनिमाइड के नाइट्रोजन से एक H हटा करके Br जोड़ दिया है, इसलिए इसको N ब्रोमो सक्सिनिमाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो इसमें ये बनेगा और ये बनेगा, क्यों भाई? बनेगी ना। और ये फिर से इससे रिएक्ट करके क्या करेगा? ये भी बना सकता है। Br मिलकर के Br2 बना देगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब N ब्रोमो सक्सिनिमाइड हम बनाते हैं ना, उसके साथ HBr भी रहता है थोड़ा बहुत, है ना। और HBr रहने के कारण क्या होगा कि N ब्रोमो सक्सिनिमाइड ब्रोमीन को रिलीज करेगा, लेकिन ब्रोमीन की जो मात्रा होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उनकी मात्रा कम होगी, नहीं है? क्लियर है ना। तो इसलिए N ब्रोमो सक्सिनिमाइड से जो हमें ब्रोमीन मिलता है वो लो कंसंट्रेशन मिलती है, उसकी लो कंसंट्रेशन मिलती है। दूध के लिए आ रहा है, ये समझ में आ गई बात आपको। तो ब्रोमीन मिलेगा किससे? NBS मिलेगा ना। अब ब्रोमीन का, अब आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो रही है, हाई टेम्परेचर पर हो रही है, तो क्या होगा? ब्रोमीन Br फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर आगे रिएक्शन करोगे कैसे, क्या मैकेनिज्म हो जाएगी? ये Br CH2 सिंगल बॉन्ड, बोलो भाई, इतनी रिएक्शन मैकेनिज्म बताइए जरा। इसकी मैकेनिज्म नहीं बना पाओगे? बताइए, लिखिए, 5 मिनट का समय देते हैं। एक स्टेप लिख दिया हमने, एक स्टेप लिख दिया, दूसरा स्टेप भी लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे, कंप्लीट आप करेंगे। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल, ये स्टेप लिख दिया मैंने 1। दूसरा मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं।
नहीं समझ में आ रहा है? जब एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होना है तो क्या होगा? अरे यहाँ होमोलिटिक कॉन्फ्यूजन होगा, है ना? तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H फ्री रेडिकल बनेगा। H फ्री रेडिकल Br से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HBr प्लस CH2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, यही तो बनेगा। ये फ्री रेडिकल बना, कंजुगेशन है यहाँ नहीं है, रेजोनेंस का फिनोमेनन होगा। So this reaction intermediate is stabilized by the resonance, है ना? तो अगर यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता, इसी में करते अगर आप इसमें सबस्टेट में, तब भी फ्री रेडिकल बनता है, लेकिन दैट फ्री रेडिकल इज प्राइमरी होता या सेकेंडरी होता फ्री रेडिकल। और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना है दिस इज फ्री रेडिकल तो प्राइमरी, लेकिन दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, so this is more stable than this, है ना? तो ये वाला उससे इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या हो रहा है? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ, है ना? अब रेजोनेंस में क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यानी कि इसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर ले, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाय द रेजोनेंस। तो ये और इसमें कोई अंतर क्या? सेम। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? चाहे इसके अकॉर्डिंग बना दो, चाहे सेम प्रोडक्ट। तो क्या होगा फाइनली? फिर नेक्स्ट स्टेप में तीसरा स्टेप क्या लिखोगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और ये फ्री रेडिकल किससे कंबाइन करेगा? बोलो। Br2 से, Br2 से करेगा, नहीं करेगा? HBr से करेगा। आप बताओ क्या करें? Br2 से ना, Br2 से कराएंगे तो क्या होगा? CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, फिर प्लस Br फ्री रेडिकल मिलेगा, तो फिर वो इस स्टेप में जाएगा। इसके बाद फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये इसमें, ये रिपीट होता रहेगा। वो आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एलाइलिक हैलाइड मिलेगा। नहीं मिला एलाइलिक हैलाइड, तो ये एलाइलिक हैलाइड बनाने का हो गया, नहीं है? क्लियर? ठीक है ना? समझ आ गई बात? अब एक एग्जांपल देते हैं, आप बताना, ठीक है? इसमें तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा। अब एक एग्जांपल और देते हैं आप बताना कि रिएक्शन को कंप्लीट करना है। सो कुछ नोट करना है आपको तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम एग्जांपल देते हैं। जो बोलते हैं ना चीज़ें उसको नोट कर लीजिए, अगर ठीक लगे कहीं तो नोट कर लिया करिए 10 के लिए, और रिवीजन करिए बार बार, उन पॉइंट्स पर केवल फोकस करिए आप लोग, है ना? आपकी इतनी तैयारी है, केवल मामला वहीं फंस रहा है जो ये भूलने वाले पॉइंट है। जैसे थोड़ी देर के लिए कशिश रह गई, याद नहीं आ रहा था उसको एलाइलिक, फिर आगे फट से जो हमने बोला, है ना? तो ये इतना वही चीज़ें छूटी हैं आप लोग, कुछ उन पर रिवीजन कम हो पा रहा है, बाकी तैयार है तो आप उसी पर बार बार रिवीजन करो, जो चीज़ें हटके हैं उसी पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो आपका इतना लेवल हो गया है कि जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, वो तो सब आप कर ही लोगे। वो कंठस्थ हो जाए, जैसी ये हो गई वैसी वो हो जाए, तो आप जंग जीत गए।
उसी पर करिए आप लोग फोकस। हैं, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं हमें, बता दें इसको। बस एक एग्जाम्पल देके फिर स्टॉप करेंगे, टाइम हो गया है। इसको मिटा दें बिल्कुल से, ताकि हेल्प ना मिले आपको, फिर आप दिमाग लगा के बताएं क्या होगा। दूध वाला परेशान कर लिया। Incoming call from APA Chandrapal identified by Truecaller. प्रोडक्ट बताइए इससे क्या बनेगा। देखिए प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन तो है ना, एल्कीन है, एल्कीन की हेलोजन से क्रिया करा रहे हैं एट हाई टेम्परेचर पर कराओगे तो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन एलाइलिक कार्बन पर होगा। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? CH ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्यों भाई, यही मिलेगा पक्का, श्योर हैं? मैकेनिज्म लिखो इसकी, फिर डिसाइड करो यही बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें लगता है कुछ और भी बनेगा साथ में, एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा बने। अब बनेगा कि नहीं बनेगा ये रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पता लगेगा हमें। देखिए हमने आपको जो फर्स्ट रिएक्शन दी थी एग्जाम्पल, उसमें आपने देखा था कि जो फ्री रेडिकल मिला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, वो फ्री रेडिकल का जो रेजोनेंस से द्वारा स्टेबलाइज था तो उसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, लेकिन दोनों सेम थी, तो एक ही प्रोडक्ट मिला। अगर उसमें दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ अंतर होगा तो फिर प्रोडक्ट भी दो बनने की संभावना होगी। तीन अलग अलग तरह के अगर उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी तो तीन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। चार अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी तो चार प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इसमें यहीं पर जाके बात नहीं रुकेगी, इसलिए एग्जाम्पल दिया हमने। ताकि देखो जरा इसमें मैकेनिज्म करोगे तो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होना है ना, तो निश्चित है क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा ना। तो एक तो ये फ्री रेडिकल हो गया, अब फिर ये अगर इधर होमोरेटिव बॉन्ड फिजन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और इसका इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर ले, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल, जैसे स्टाइल में लिखे ना, ये सब क्या घुमा दिया, हाँ CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल, लेकिन दिस इज प्राइमरी, मतलब प्राइमरी है कि नहीं है? और ये कौन सा है? सेकेंडरी है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। गड़बड़ कुछ क्या? तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा और इसके करस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये, तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इसका नाम क्या होगा? एक और मिलेगा, कौन सा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। प्रोडक्ट लिखते हैं ना सीधा, नहीं प्रोडक्ट लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या, दोनों अलग अलग नाम अलग अलग होंगे ना। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, नहीं हो गई, मिलेंगे दो ना, यहाँ पर इतनी अगर लिख देंगे तो
गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अभी और एग्जाम्पल देना है, बहुत सारे हम नोट करके लाए थे क्वेश्चन आज, तो अब नेक्स्ट टर्म पर है खत्म। थैंक यू।